साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये जो उद्घाटन हो रहा है मेट्रो का, ये कानपुर में नहीं रहेगी। बताओ, उन्नाव के शहर वाले लोगों, यहाँ के लोगों को कभी कभी कानपुर भी जाना पड़ता है। तो अगर 9 किलोमीटर समाजवादियों ने दी थी, जो बंद करके तैयार हो गई है, तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कानपुर से गंगा पार करके मेट्रो इधर आ जाएगी, उन्नाव की तरफ। 2.5 सालों बाद कानपुर मेट्रो का एक्सटेंशन फेज बहुत जल्दी खुलने वाला है। जी हाँ, हमारी कानपुर मेट्रो पाताल लोक में एंटर कर चुकी है। 2019 में शुरू हुआ सिविल वर्क कानपुर मेट्रो का आज एक नया मोड़ लेने के लिए तैयार है। इस नए एक्सटेंशन के खुलने से पूरी उम्मीद है कि जो हमारी खाली मेट्रो इतने समय से चल रही है उसमें कुछ लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मेट्रो प्रवेश करने जा रही है कानपुर के सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज में, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। कानपुर मेट्रो के लिए बहुत ही खास दिन, जब हमारी मेट्रो अपने प्रायोरिटी कॉरिडोर IIT से मोती झील, उससे भी और आगे निकलकर बैलेंस सेक्शन की तरफ आगे बढ़ी है। और बैलेंस सेक्शन में, जिसको हम UG1 कहते हैं, उसमें 4 अंडरग्राउंड के मेट्रो स्टेशन हैं, जो कि चुन्नीगंज, उसके बाद बड़ा नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा और उसके बाद नयागंज। तो ये 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन लगभग बनकर तैयार हैं और इसमें पहली बार मेट्रो की ट्रेन इस ट्रैक पर लाई गई है, अप लाइन पर। और इस ट्रैक पर लाने के बाद इसका जो मकसद है वो ये है कि सारे इंटरफेस जितने भी हैं, चाहे वो ट्रैक का हो या फिर उसमें थर्ड रेल के जरिए जित पावर सप्लाई हो, उसको भी चेक करने की बात हो, या फिर हम आगे की जो कार्रवाई है वो सिग्नलिंग की है, उसको भी टेस्ट करेंगे। तो धीरे धीरे वो उस दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है, जब हम इसका जल्द ही ट्रायल शुरू करेंगे। और देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, 4 मेट्रो स्टेशन है ये। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया है अंडरग्राउंड का, जो लास्ट UG1 का स्टेशन है नयागंज, वहाँ से। और नयागंज से बढ़ते हुए हम पहुँचे बड़ा चौराहा, और बड़ा चौराहा के बाद हम लोग आ रहे हैं नवीन मार्केट, और फिर उसके बाद चुन्नीगंज की तरफ हम लोग बाहर कुछ ही देर में निकलेंगे और आपको दिखाएंगे। जैसे ही चुन्नीगंज की तरफ हम निकलेंगे, बाहर का नज़ारा क्या होगा, क्योंकि जब अंडरग्राउंड से ट्रेन निकलेगी और एलिवेटेड की तरफ चलेगी मोती झील की तरफ, तो आपको कानपुर के वो लैंडमार्क नज़र आएंगे जिससे कानपुर की पहचान होती है। क्योंकि अंडरग्राउंड के बाद बाहर आपको तभी वो दिखेगा, और उसमें चाहे आकाशवाणी का दफ्तर हो, या फिर BNSD शिक्षा निकेतन हो, या फिर और तरह तरह के जो बड़े जो संस्थान हैं जिनसे कानपुर की पहचान होती है। मेट्रो ट्रैक पर आई अंडरग्राउंड के बाद हम पहुंच रहे हैं मोती झील। तो देखिए, लोगों में उत्सुकता भी है, नीचे से लोग देख भी रहे हैं। और सीसा मऊ वो जगह है जो कानपुर के लिए प्रोमिनेंट है, और आप और अगल बगल के जो इलाके हैं उसको पहचान सकते हैं। तो मतलब ये पहचान इस तरह है कि कानपुर शहर आपका दिखता कैसे है, एक एलिवेटेड रूट से, एक एलिवेटेड सेक्शन से। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कानपुर वासियों को कानपुर को देखने का एक नया नज़रिया ज़रूर मिलने वाला है। हमारे सामने काफ़ी कुछ नए दृश्य अभी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अंडरग्राउंड में हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, पर मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि UG सेक्शन 1, अंडरग्राउंड सेक्शन 1, अंडरग्राउंड सेक्शन 2 के बाद कानपुर मेट्रो एलिवेटेड सेक्शन में दोबारा से ज़रूर जाएगी, यानी कि ज़मीन के ऊपर फिर से आएगी, जहाँ पे 5 स्टेशन का काम वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। अभी फ़िलहाल अंडरग्राउंड सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पे मेट्रो के सिग्नल्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। ट्रैक्स का काम लगभग पूरा है। स्टेशंस अपनी फिनिशिंग की ओर बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मेट्रो के ट्रायल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पे हमें मेट्रो चलती हुई भी नज़र आएगी। इवन सड़कों के ऊपर जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी अब धीरे धीरे लगभग समाप्त होने लगी है। अब हम बात इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की करें मेट्रो स्टेशन के अंदर या फिर एयर कंडीशंस की। कानपुर मेट्रो के UG1 सेक्शन के हर स्टेशन में लगभग ये काम अपनी समाप्ति की ओर है। पूरी उम्मीद है कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक कानपुर मेट्रो का UG1 फेज चालू हो जाएगा। नयागंज से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक चलने वाले UG फेज 2 यानी कि अंडरग्राउंड फेज 2 का काम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। TBM लॉन्च कर दी जा चुकी है। कानपुर सेंट्रल से नयागंज तक मेट्रो टनल बिल्कुल तैयार है और बाकी के सेक्शन में TBM को लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद मेट्रो
टनल से बाहर निकल के एलिवेटेड सेक्शन के लिए जाएगी, जहाँ पे 5 स्टेशंस बनाए जाने हैं। उसके ऊपर भी आप काम अपने सामने देख सकते हो, लगभग फिनिशिंग फेज पे है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि नयागंज से लेके कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो ज़रूर चालू कर दी जाएगी बहुत जल्द, लेकिन कानपुर सेंट्रल से लेके नौबस्ता तक चलने वाली मेट्रो में अभी थोड़ा सा समय हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि TBM की खुदाई में काफ़ी समय लगता है। और हमें उम्मीद है कि अगले साल नवंबर दिसंबर तक ये IIT से लेके नौबस्ता तक का पूरा लाइन 1 का काम ख़त्म हो चुका होगा। इतना ही नहीं, लाइन 2 में भी कानपुर में काम काफ़ी समय पहले से स्टार्ट हो चुका है। CSA से लेके बर्रा 8 तक चलने वाली मेट्रो लाइन 2 कानपुर के अंदर, उसका काम भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। उसके काम के ऊपर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, आप अगर हमें कमेंट करोगे तो। फिलहाल दिल्ली से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे जो कि कानपुर से होकर गुजरता है, वहाँ से मेट्रो को पार करवाना UPMRC के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, पर UPMRC ने वो भी अब कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल अब आप कमेंट करके बताइए कि कानपुर मेट्रो के इस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंदर आप ट्रैवल करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ।